कि मोदी को ख़त्म कर दो, मोदी को ख़त्म करो, यानी 2-3 बार इस प्रकार की बात कही। यानी उसका भाव ये था कि मोदी की हत्या कर दो, यानी मोदी जी की हत्या करने का प्लान कांग्रेस का है। सरकार में दबाव में है कि नहीं है, लेकिन प्रलोभन में है, क्योंकि आजकल जो बड़े अधिकारी होते हैं वो अच्छी जगह पर लगने के लिए अपना धन लुटा करके आते हैं, मंत्रियों को, एमएलएज को। उनकी वीरांगनाओं के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना कि दुश्मन देश के लोग ही कर सकते हैं। तो इस देश के दुश्मन हैं, उन्होंने इस प्रकार का काम किया है। ऐसे देश के दुश्मनों को सज़ा मिलनी चाहिए और भगवान ज़रूर देगा सज़ा। मैं गारंटी से देता हूँ कि वीरांगनाओं की बद्दुआएं लगेगी, ऐसी लगेगी कि इनको पानी पिलाने वाला नहीं मिलेगा। कि राज में, उससे पहले भी राज में ऐसा होता था कि जो हमारे देश के क्रांतिकारी थे, देशभक्त थे, उनको कई बार इतनी प्रताड़नाएं देते थे कि हर रोज़ या हर सप्ताह आपको थाने में हाजिरी लगाना पड़ेगा। वही अभी हो रहा है। कोटा के रामगंज मंडी विधानसभा से बीजेपी के विधायक मदन दिलावर जी हमारे साथ हैं। मदन दिलावर जी कल महावीर नगर थाने में गए थे, जो सुखविंदर सिंह रंधावा जी का जो बयान था उसको लेकर मुकदमा दर्ज करवाने। वहीं फिर कांग्रेस जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के नेता, वो भी इन पे मुकदमा दर्ज करवाने गए। फिर ऐसे में दोनों का ही मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। उसी को लेकर उसके बाद जब मदन दिलावर जी जो बीजेपी के विधायक हैं, इन पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है कि धारा 144 का उल्लंघन किया गया है। कोटा में धारा 144 लागू की गई है, अभी की हुई है, एक महीने तक लगातार रहेगी। इसके उल्लंघन करने को लेकर मदन दिलावर जी पर मुकदमा दर्ज हुआ है। बातचीत करते हैं। सर, कल आप गए थाने में, तो उसको लेकर आप पे मुकदमा दर्ज हुआ है। देखो, हम कोटा शहर के महावीर नगर थाने में इसलिए गए थे कल, क्योंकि राजस्थान के जो कांग्रेस के प्रभारी हैं मिस्टर सुखजिंदर सिंह रंधावा, उन्होंने एक सभा में भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी के लिए कहा कि मोदी को ख़त्म कर दो, मोदी को ख़त्म करो, यानी 2-3 बार इस प्रकार की बात कही। यानी उसका भाव ये था कि मोदी की हत्या कर दो, यानी मोदी जी की हत्या करने का प्लान कांग्रेस का है। और इस विषय को लेकर के मैं महावीर नगर थाने में मैं गया था। वहाँ के थानेदार का तर्क ये था कि हमारे एरिया में ये घटना नहीं घटी, जैसा डीवाईएसपी ने भी कहा, थानेदार ने भी कहा। मैं समझता हूँ या तो ये इस योग्य नहीं है कि ये थानेदार और डीवाईएसपी रह सकें, क्योंकि आईटी की धारा ये कहती है कि जहाँ आपने सुना हो, देखा हो, वहीं पर आप मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। स्पष्ट प्रावधान है। और यहाँ पर हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पहले सोनिया गांधी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया है और कांग्रेस के नेताओं के भी खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, जब उन्होंने इस प्रकार की भ्रामक प्रचार के स्टेटमेंट दिए हैं। परंतु मैं समझता हूँ कि ये मुकदमा दर्ज नहीं किया, जबकि माननीय मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हमारे यहाँ सबका मुकदमा दर्ज होता है। जो भी थाने जाता है अपनी फरियाद लेकर के, आवेदन लेकर के और रिपोर्ट दर्ज कराना चाहता है, उसकी एफआईआर दर्ज होती है। लेकिन महावीर नगर थाने का क्षेत्र के डीवाईएसपी, एडीएसपी और वहाँ के थाना प्रभारी ये कहते हैं हमारे यहाँ दर्ज नहीं होती है। हमने ये कहा यदि आपने यहाँ की घटना नहीं घटी तो 0 नंबर की एफआईआर दर्ज कर लीजिए, वह भी नहीं की है। कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने आए। अब उन्होंने उनकी एफआईआर दर्ज की कि नहीं की मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ यदि मेरे खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराने आए थे तो उनको दर्ज करना चाहिए था। ये भी उनकी नासमझी है जो उन्होंने मुकदमा दर्ज नहीं किया है। परंतु उन्होंने जिन धाराओं मेरे पर मुकदमा दर्ज किया है कि धारा 144 लगी हुई है और धारा 144 का उल्लंघन मदन दिलावर और उसके कार्यकर्ताओं ने किया है। हो सकता है मैंने धारा 144 का उल्लंघन किया हो, मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो गई, मुझे कोई दुख नहीं इस बात का, लेकिन
उसके तत्काल बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता थाने में गए, उन्होंने भी धारा 144 का उल्लंघन किया, लेकिन उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई। ये बदनीयती है। ये पुलिस भी अब हमसे राजनीति खेलने लग गई है। ये भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रही है, जो मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। सरकार के दबाव में है सर पुलिस? सरकार में दबाव में है कि नहीं है, लेकिन प्रलोभन में है, क्योंकि आजकल जो बड़े अधिकारी होते हैं वो अच्छी जगह पर लगने के लिए अपना धन लुटा करके आते हैं, मंत्रियों को, एमएलएज को। शायद कांग्रेस उनको ये पूरी छूट दे रही है धन कमाने के लिए, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। कांग्रेसियों ने आपके पोस्टर भी लगाए थे सर 2 दिन पहले कोटा में कि मेरा मानसिक संतुलन खराब है, मेरी वाणी मेरे बस में नहीं है, मेरी बातों को गंभीरता से नहीं ली जाए। इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं सर आपके कोटा में कांग्रेस का देखो, द्वारा। पागल लोग और जो मानसिक दिवालियापन होते हैं, जो मानसिक संतुलन खो जाते हैं, वो कोई भी प्रकार के पोस्टर लगा सकते हैं, कहीं भी पत्थर फेंक सकते हैं। इन पागलों के द्वारा छपाए गए पोस्टरों का मैं कोई जवाब नहीं देना चाहता। सर, जिस तरह से पुलिस और सरकार वीरांगनाओं को इस तरह कैद कर रखी है, अब तो वीरांगना जब झालावाड़ कल गई सर, यहाँ से निकल के अपने पारिवारिक जो प्रोग्राम था उसमें शामिल होने, तो पुलिस बिना बत्ती की गाड़ी, सिविल ड्रेस में उनके पीछे पीछे जासूसी करने पहुंचती है। उनको पता ही नहीं, वहाँ से पुलिस जब वहाँ से निकलती है तब नहीं रहती, जब होटल पे पहुंचती है तो पता चलता है होटल के बाहर पुलिस का पूरा जाब्ता लगाया गया। तो वीरांगना कहती कि मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो मेरे इस तरह से पुलिस घेर रखी है। वीरांगनाएं हमारे देश की धरोहर है। उनके पतियों ने, जो वीरांगनाएं हैं उनके पतियों ने हमारे देश की रक्षा के लिए और अपने आप को समाप्त कर दिया, यानी शहीद हो गए हैं। उनकी वीरांगनाओं के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना, ये दुश्मन देश के लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारी वीरांगनाएं, जैसे मैंने कहा, धरोहर सम्माननीय है, पूजनीय है, वंदनीय है। और जितना भी शब्द, सम्मान्य शब्द उनके लिए कहूँ वह भी कम पड़ेगा। और उनके इस प्रकार से उनके पीछे पुलिस लगाना, उनको कई दिनों तक कैद करके रखना, उनको पीटना, मारपीट करना, चोटी पकेट के घसीटना, मैंने आज तक नहीं देखा कि कहीं इस देश के लोगों ने काम किया हो। लेकिन जो भी काम करते हैं वो दुश्मन देश के लोग ही कर सकते हैं। तो इस देश के दुश्मन हैं, उन्होंने इस प्रकार का काम किया है। ऐसे देश के दुश्मनों को सज़ा मिलनी चाहिए और भगवान ज़रूर देगा सज़ा। मैं गारंटी से देता हूँ कि वीरांगनाओं की बद्दुआएं लगेगी, ऐसी लगेगी कि इनको पानी पिलाने वाला नहीं मिलेगा। वीरांगना कह रही है कि सिर्फ जो वहाँ के थाना अधिकारी राजेश कुमार सोनी, वो उनके घर पे आते हैं, उनको धमकाते हैं कि जहाँ भी जाओगी मुझे बताकर जाओगी। और इतना ही नहीं, पुलिस वीरांगना पर दबाव बना रही है कि मीडिया में आप बोल दो कि पुलिस ने कोई मारपीट नहीं की, आपके साथ आपकी सिक्योरिटी हटा दी जाएगी, नहीं अगर आप हमें पूछ के कहीं बाहर नहीं जाओगी तो हम ऐसे ही लगा के रखेंगे जाब्ता। तो क्या वीरांगना ने क्या गुनाह किया है, वो पूछ रही है। मैं समझता हूँ अंग्रेज़ों के राज में, उससे पहले भी राज में ऐसा होता था कि जो हमारे देश के क्रांतिकारी थे, देशभक्त थे, उनको कई बार इतनी प्रताड़नाएं देते थे कि हर रोज़ या हर सप्ताह आपको थाने में हाजिरी लगाना पड़ेगा। वही अभी हो रहा है। जो हमारे देशभक्त परिवार के लोग हैं, शहीद परिवार के लोग हैं, वीरांगनाएं हैं, उनके परिजन हैं, उनको भी हर पल पुलिस अपनी निगाह में रखती है, ताकि ये इनके साथ हो रहे अत्याचार की बात किसी जागरूक नागरिक से न कह दे। ये डर सता रहा है कांग्रेस को। और मैं समझता हूँ जो अधिकारी इसमें लिप्त हैं और जो इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, और वीरांगना चाहेंगी तो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी 8-9 महीने के बाद, उसके बाद हम इनको किसी की ज़रूरत छोड़ेंगे नहीं। इनके किए हुए पापों का कानूनन हम सज़ा दिलाएंगे। पुलिस इसमें वीरांगना की जासूसी कर रही है। और जब मैं भी गया सर, एक दिन 3 घंटे तक थाने में बैठा रहा, डिप्टी को फ़ोन किया, जो वहाँ के, और जो थाना SHO है
राजेश कुमार सोनी, उनको फ़ोन किया, मेरा फ़ोन नहीं उठाया, थाने में नहीं आए। जब फिर मैंने वहाँ थाने से कॉल करवाया उनको, तो कहते हैं कि बोल दीजिए कोटा गए हैं साहब। तो कोटा क्यों पुलिस इस तरह से डरी हुई है, फ़ोन नहीं उठा रही है, बातचीत नहीं, सामने क्यों नहीं आ रही पुलिस? क्या डर है पुलिस को? पुलिस कहती है कि हम तो वीरांगना की सुरक्षा कर रहे हैं। क्या सुरक्षा कर रही है सरकार से? पुलिस तो खतरा तो नहीं है। क्या क्या वीरांगनाएं 4, 5, 6, 7 ही राजस्थान में? वीरांगनाएं हजारों की संख्या में हैं। तो हजारों की संख्या में सुरक्षा के लिए आदेश करके पुलिस लगाई हुई है। आदेश करके लगाओ ना, ऐसे लगाने से क्या होता है? ये जासूसी है, ये जाति है, उनकी निजता का उल्लंघन है, ये मानव अधिकार का उल्लंघन है जो नहीं करना चाहिए। लेकिन जो मैंने कहा ना पहले, अंग्रेजों के राज में, उससे भी पहले राजे रजवाड़ों के राज्य में जो उनकी खिलाफत करते थे, अन्याय के खिलाफ बोलते थे, या जो देशभक्ति का भाव जागृत करते थे, उनके खिलाफ भी यही होता था। और ये भी आज उन्हीं अंग्रेजों की तरह अत्याचार, अन्याय हमारे देश की वीरांगनाओं के साथ कर रहे हैं। तो ये मदन दिलावर जी हैं जो रामगंज मंडी से विधायक हैं। साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो अंग्रेज़ों के टाइम में जो अत्याचार होता था, जो आवाज़ उठाता था, उस पर अत्याचार होता था, उसी तरह अभी हो रहा है। इन पे अंग्रेज़ों वाला अत्याचार किया जा रहा है। जो आवाज़ उठाएगा उसके साथ ऐसा ही होता है। राजस्थान तक के लिए कोटा से चेतन गुजर।